लेट्स स्टार्ट प्रॉपर क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 50 क्वेश्चन 5 टॉपिक से। तो पहला आपका टॉपिक है लोक नृत्य। रेडी? हर 10 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, एकदम पुराने अंदाज में जैसे हम लोग क्लास लेते थे वो अंदाज हो गया, ठीक है ना? तो चलो अब पेन भी हम सेलेक्ट कर लें क्योंकि अब आपके खेल की शुरुआत हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नृतक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, देखिए सर, ओडिसी उड़ीसा में मनाया जाता है और सुजाता महापात्रा, वैसे आपको बता दे सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, ये लोग उसके गुरु हैं, परफॉर्मर नहीं है, ठीक है ना? ये लोग उसके गुरु हैं महापात्रा जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? मंजीत बावा, रतन थियम, कनक रेले या शांति दवे? बताइएगा। मोहिनी अट्टम, ये वो क्वेश्चन है जो हर पेपर में अक्सर दोहराए जा रहे हैं। तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है कनक रेले जी, कनक रेले। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए सर, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें सर कथक है, मणिपुरी है, भरतनाट्यम है, भांगड़ा नहीं है सर। भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं सर, लोक नृत्य है। मानोगे ना कि भांगड़ा का जो लेवल पंजाब में है वो पूरे भारत में तो उस स्तर पे नहीं हो पाता ना। लेकिन भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? देखिए सर, अब देखो पढ़ने वाले तो पकड़ लिए होंगे कि सर रऊफ नहीं है, क्योंकि वो रटे बैठे हैं कि सर फिर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है अगर रऊफ वहां हो रहा है तो। पॉइंट गॉट इट? अच्छा, हर 10 क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट बदल दूंगा, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? असम से सर, असम से भांगड़ा तो सर पंजाब को दे दीजिए, कथक सर यूपी को दे दीजिए, कालबेलिया सर ये राजस्थान को पहुंचा दीजिए। तो बचा कौन? बिहू। नाच लीजिए एक बार, सही है कि नहीं? नाच लीजिए एक बार एकदम झमाझम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चंस खूब आएंगे पेपर में मेरे लल्ला, ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर सर, कूद नृत्य, ठीक है ना? कूद नृत्य, दंडी नृत्य, रऊफ नृत्य सब जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? सर देखिए, ये वाला काट दीजिए। अब खेल रह गया 3 ऑप्शन का, मुनारी, तासी, कोलाट्टम। सर कोलाट्टम, मोहिनी अट्टम ये सब सर तो उधर का है, तो इसको भी, इसका मतलब कि सिर्फ खेल बचा तासी नहीं, काली अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो अट्टम अट्टम वाले तो आप लोग कभी भी सिक्किम में पढ़े ही नहीं होंगे। तो 2 ऑप्शन। अब मुनारी और इसमें कंफ्यूजन था। अब आप एक बार तुक्का की तरफ जा सकते हैं। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं थे। तुक्का भी ना बहुत ध्यान से मारना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कर दोगे। झारखंड से संबंधित नहीं है, बताइएगा। अच्छा, इसको भी पकड़ना बेहद आसान है। लावनी त्योहार आपने कभी झारखंड, मेरा ये जो है ये पीपीटी चेंजर ही बेचारा कई बार गिरता है। आपने लावनी त्योहार कभी सुना है झारखंड? तो महाराष्ट्र में क्या है? अग्नि फगुआ, फगुआ होली को कहा जाता है। यूपी बिहार में फगुआ के मौके पे फाग गाया जाता है। बड़े सुंदर सुंदर फाग गाया जाता है, बड़े गंदे गंदे भी 2-4 लोग गा देते हैं। अब उसके लिए क्या करोगे, अच्छे बुरे तो हर जगह है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? मैं लिख करके दे सकता हूं। मणिपुर वाले कांड के बाद सबसे ज्यादा इसी का आ रहा है, सी ऑप्शन, थांगला नृत्य, थांगता नृत्य, ठीक है ना, मणिपुर का है। 10वें क्वेश्चन के बाद टॉपिक बदल दूंगा, नृत्य छोड़ करके कलाकार या वाद्य यंत्र पे आ जाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? छत्तीसगढ़ से, देखिए सर, छत्तीसगढ़ से निश्चित तौर पे भगोरिया नहीं संबंधित है, पंथी, पडवानी, सैला। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में एक आंसर नहीं छुपा है, आप ये तीनों याद कर सकते हो कि ये तीनों छत्तीसगढ़ से हैं, ये तीनों। अब एक टॉपिक खत्म हुआ 10 क्वेश्चन का, अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित, अभी लोक नृत्य के 1-2 क्वेश्चन और। लोक नृत्य रूपों में कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता? सर रऊफ नहीं किया जाता होगा, लावनी, कोली, तमाशा। रऊफ तो सर हम लोग रट गए हैं कि जम्मू कश्मीर से। अब जो समझदार स्टूडेंट वो 3 क्वेश्चन तैयार करेगा कि तमाशा, लावनी, कोली तीनों महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। रऊफ जम्मू कश्मीर का है। अपने देखो क्वेश्चन जब किया करो मेरे भाई तो बहुत सोच समझ के। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है?
तो सर देखिए, लावनी नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा। भांड नृत्य, कुम्मी नृत्य और घपाल नहीं सर, राइट आंसर इसका बनेगा कुम्मी। भांड नृत्य और घपाल नृत्य ये भी दोनों नहीं होते हैं आपके तमिलनाडु में। अब 10 प्रसिद्ध कलाकार के शुरू करें, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यक का उसके नृत्य शैली के साथ सटीक रूप से मिलान नहीं किया गया है? अब बताओ, देखो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तैयार होंगे, एक ही है जो सही मिलान नहीं है और वो सीधा पकड़ में आ रहा है, शाश्वती सेन भरतनाट्यम। देखो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नंदिनी सिंह, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, गुदई महाराज कथक से संबंधित हैं। माधवी मुदगल, केलू चरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा ओडिसी से संबंधित हैं। लेकिन शाश्वती सेन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि यह क्वेश्चन तुम्हारा तैयार होना चाहिए भाई। 2023 का करंट तैयार है नहीं है, हम 2000 वाले क्या याद रखें? ऐसे 1-2 क्वेश्चन आवे तो आपको अधिकार बनता है कि आप स्किप करें, लेकिन निगेटिव मार्किंग ना करें। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक है? भारतीय शास्त्रीय नृतक है सर। भीमसेन जोशी क्या नाचते हैं? सतीश, उदय शंकर, अंजलि इला मेनन नहीं सर, इसमें एक ऑप्शन सही है, उदय शंकर जी, ये नृतक हैं, ठीक है ना। सतीश गुजराल नृतक नहीं है। भीमसेन जोशी गायक हैं। इला मेनन ये भी नृतक नहीं है। उदय शंकर नृतक है। एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक या गायिका है, बड़े गुलाम अली खान, नाजिया हसन, बेगम अख्तर, नुसरत फतेह अली खान। इनका एको गाना पहले तुम लोग लिख दो। ये आपको नुसरत फतेह अली खान का कौन सा गाना फेवरेट है आप लिख दीजिए, तब तक हम बाल ऐसे ऐसे कर लें। कई बार मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है, आज तो सर बाल ऐसे ऐसे बहुत करते हैं। 6वीं 7वीं से बाल ऐसे ऐसे करते आ रहा हूं मैं अपने हेयर को, आदत हो गई यार। अब उसमें क्या करें, क्या छुपाना, अब है तो है, मेरे बाल है। कुछ लोग कहेंगे नजर लग जाएगा ना, बाल झड़ेगा तब समझ में आएगा। पिछले 15 साल से तो ना झड़े हैं, अब खाक झड़ेंगे। झड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुढ़ौती तो आ ही रही है एक दिन और सही। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अपना फेवरेट गाना वाला गा दो, कौन सा है कि जरूरी था कि बिछड़ जाए मिल जाए, मारेंगे ससुर ने पढ़िया नहीं, सोचता हूं। अरे बाप रे बाप, एक को लिख रहा है लुट गए, एक लिख रहा है नुसरत फतेह अली खां। कौन कौन गाना? लहरा के बल खा, मारेंगे ना, लहरा के बल खा के इनका गाना नहीं है, फर्जी टाइप का लिख दिया यार। खैर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी नुसरत फतेह अली खान ही है, इसीलिए मैंने इनका लिखा है। कव्वाली गायक हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा गाना गाया हुआ है, पता नहीं कुछ आंख ओख पे गाए थे, आंखें झुकी तो कमाल हो गया, आंखें उठी तो बवाल हो गया, पता नहीं है एक ऐसा गाना, मैं कसम बता रहा हूं, वो हम भी सुने हैं इसलिए कह रहे हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तबला नहीं बजा रहे हैं, बताइए भला। सर स्वप्न चौधरी, ये अमजद अली खान, स्वप्न चौधरी, लतीफ अहमद और जाकिर हुसैन, ये तो नंबर 1 पे फेमस है। जाकिर हुसैन जी ऐसा तबला बजाते हैं कि दूसरे का तबला बज जाए। लतीफ अहमद भी और स्वप्न चौधरी। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। और कई बार ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है कि नहीं? थोड़ा सा ना लल्ला, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल होता है एग्जाम, हर चीज रटने का खेल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल। अगला, अच्छा 20वें क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज करूंगा, 10-10 क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके चल रहा हूं। श्रीमती एन राजन का संबंध किस एक वाद्य यंत्र से है? एन राजन वायलिन से है, वायलिन से है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक है? सर बांसुरी, देखिए सर, शिव कुमार शर्मा नहीं बजाते बांसुरी, ठीक है ना। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, ये लोग कहां बांसुरी में? जाकिर हुसैन नहीं बजाते सर, तो तबला कौन बजा रहा है? बिस्मिल्लाह खान नहीं बजाते सर, शहनाई कौन बजा रहा है? तो हरि प्रसाद चौरसिया को टिक मार देते हैं, राइट आंसर है। अच्छा, बांसुरी वादक में हरि प्रसाद चौरसिया जी के साथ एक नाम और रट के जाना एग्जाम में, पन्ना लाल घोष, ठीक है ना, पन्ना लाल घोष जी, ये 2 नाम अगर रटे हैं तो बांसुरी से तुम्हें 1 नंबर आएगा, बांसुरी से तुम्हें 1 नंबर आएगा, ठीक है ना। एक लोग आ गए हमारी शादी करवाने, सर जी आपकी शादी, आप थोड़ी देर पहले ही शादी करके आ रहे हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आपके घर पूरी पहुंच जाएगा। अगला आंसर करिए। तो एक लोग पूछे कि सर आपकी शादी हो गई, हमका थोड़ी देर पहले, अर्जेस्ट 3 बजे, बेटा इधर आओ खाना खा लो, आ रहा है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? बताइए।
कौन एक प्रसिद्ध भारतीय गायक है? अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल, ओह सर, गायक तो इसमें भीमसेन जोशी है, ठीक है ना, भीमसेन जोशी है, ठीक है। अगले प्रसिद्ध मंदिर पे आ जाते हैं, ठीक है ना, टॉप 10 हो गया प्रसिद्ध मंदिर, खेल लेते हैं मंदिर के ऊपर। जल्दी से आंसर करो अगले क्वेश्चन का। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? मैं लिख करके दे सकता हूं, एक नंबर यहां से आएगा। मैं बताऊं, आप तमिलनाडु जाइए, चेन्नई रेलवे स्टेशन उतरिए, चेन्नई उतरने के बाद आप वहां की ईस्ट कोस्ट रोड पे जाइए, ईस्ट कोस्ट रोड पे महाबलीपुरम पड़ेगा, चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर दूर। वहां पे समुद्र के किनारे 10 रथ मंदिर और सौर मंदिर स्थित है। सर इतना डिटेल में? अरे हम गए हैं ना, फोटो खिंचवाए हैं सामने खड़ा होके, कैसे नहीं पता रहेगा? हाँ चलो, तो कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष, जगन्नाथ नहीं, सौर मंदिर। अगला क्वेश्चन, तवांग मठ कहां है? बौद्धों के बहुत फेमस मठ हैं, उनमें तवांग मठ, हेमिस मठ, ये सब बड़े फेमस हैं। तवांग आपके पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला पॉइंट, किस राज्य की सबरीमाला धार्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रियों ने सफाई की शपथ ली? बताइएगा। अब ये करंट में चर्चा में है, आपका ध्यान ना जाए वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। सर राइट आंसर है बी ऑप्शन, केरल। सबरीमाला मंदिर है वहीं पे है, केरल में। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी किस देश के, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, चूंकि टेंपल से है तो टेंपल वर्ड आया तो हमने कहा इसको भी टेंपल में खींच दो। किस देश के प्रधानमंत्री को टेंपल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश? सोच समझ के बताना। सर देखिए, टेंपल ट्रीज कहा जाता है श्रीलंका के प्रधानमंत्री निवास को। अगला, नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए, बताइए, नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य? तो नाम ड्रोलिंग मठ बी ऑप्शन, सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में। अगला, 4 धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। एक बात यहां रुको सब लोग, कई बार आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 4 धाम के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ स्थान आते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम के अंतर्गत आते हैं। यह सभी धर्मस्थल किस राज्य में स्थित है? सर देवों की भूमि में जाना पड़ेगा, तो क्या हिमाचल? नहीं सर, उत्तराखंड चलिए ना, वो भी तो देवताओं की भूमि ही है। सच कह रहे कि नहीं? अच्छा, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहे, ईमानदारी से बताओ, ये जो 10-10 का फॉर्मेट आज आपको पढ़ा रहा हूं, कैसा लग रहा है? एग्जाम के लिए उपयोगी क्वेश्चन है कि नहीं? यार मेरा हर दिन ना इस बात के लिए गुजरता है कि कुछ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर हो। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? वैसे तो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन विदर्भ के खजुराहो के रूप में, तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में ए ऑप्शन मार्कंडेश्वर महाराज को जाना जाता है, ठीक है, मार्कंडेश्वर महाराज को जाना जाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताओ, हम ही लोग की तरफ अब हमको ही मतलब ठंड वंड का शुरुआत की, तुम लोग साइड भी ठंड वंड शुरू हो गई है, माहौल बन रहा है ठंडी का कि ऐसे चल रहा है? मस्त ठंडी अब महसूस हो रही है ना कि हाँ सर ठीक है माहौल है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में? कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है लल्ला, तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पे स्थित है? रामनाथ स्वामी मंदिर कहां पे स्थित है? मिस्टर नित्यम न्यायी कह रहे हैं कि सर थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, गियर दूठो पीछे कर लो गाड़ी अपनी पीछे आओ, हो गया धीमे। रामनाथ स्वामी मंदिर कहां स्थित है? गाड़ी जाम में फंस गई नित्यम, देखे, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लल्ला? तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। अगला पॉइंट, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? बताइएगा, तमिलनाडु में नटराज मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो लल्ला वो राजवंश हुआ करता था चोल राजवंश। इसका इतिहास में जानते हो क्वेश्चन क्या अक्सर जो टफ करके पूछता है, वो पूछता है कि वह कौन सी वंश था जिसकी नौसेना बहुत मजबूत थी? नौसेना इसी की मजबूत थी, और इतनी मजबूत थी कि इसका राजा श्रीलंका वालों को हराने के लिए नाव से जाता था, हरा के फिर उनका बाल पकड़ के ले आता था, फिर अपने यहाँ कुछ दिन रखता था, फिर कहता था जाओ सेना बनाओ, कुछ दिन बाद फिर हमला करेंगे, इतनी सब मजबूत थे। तो चोल वंश। अब शुरू करें प्रसिद्ध उत्सव, महोत्सव, मेला।
और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो और आप एसएससी अड्डा के साथ जुड़ करके अपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मजा आ जाएगा आपको चैनल सब्सक्राइब करके, जब आप इस शाम के 7 बजे और सुबह 8 बजे मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं, जुड़े। और हाँ, कल सुबह 8 बजे तो स्पेशल करंट अफेयर है यार, मैं अभी से इन्फॉर्म कर दूं, तुम लोग थंबनेल देख लेना, कल सुबह 8 बजे का करंट अफेयर स्पेशल है, वो एक बड़े लंबे क्लास के अंतर्गत लगा है। तो अब शुरू करें, अब शुरू कर दे लल्ला। 10 उत्सव, प्रसिद्ध उत्सव। अच्छा, उत्सव के बाद फिर दूसरे टॉपिक पे प्रसिद्ध उत्सव। अब इसका आइए सर, जांकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है? देखो, आज हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन ना याद हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना तो चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में कभी वो नहीं आता जो आप एक रात पहले पढ़ के गए होते हैं। एग्जाम जो आप पिछले 1, 1.5, 2 साल से पढ़े होते हैं, उस बात का एनालिसिस होता है एग्जाम। आप मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन तुक्का है कि अरे अभी देखे और आ गया, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन लल्ला एग्जाम में तुम लोग जाते हो तो सोचते हो ना, अरे यार ये वाला, और खुद दिमाग पे दबाव डालो कि क्या 2 दिन पहले पढ़ा वाला क्वेश्चन आता है या जो आप साल भर मेहनत किए उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार? सर पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में। कुंभ मेले का मध्य प्रदेश के किन शहरों में आयोजन होता है? सर इंदौर में होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। पिछली बार जो लगा था उसको सिंहस्थ कुंभ का नाम दिया गया था, हम खुद पहुंचे थे नहाने यार। अगला पॉइंट, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी किस राज्य के विभिन्न नाम हैं? सर देखिए, किस त्योहार के विभिन्न नाम है? देखिए सर, खिचड़ी यूपी बिहार में कहते हैं, मस्त उस दिन खिचड़ी बनती है, मटर, गोभी, उड़द की दाल, क्या क्या डाल के उसी में। अच्छा, एक बात तुम लोग मानते हो ना, कुछ डिश ऐसे होते हैं जो उसी दिन अच्छे बनते हैं, क्योंकि बाकी दिन, जैसे आप ईद के मौके पे जो सेवई खा लेते हैं, मेरे मुस्लिम दोस्त यहाँ बहुत सारे होंगे, वैसी सेवई साल भर में घर में ट्राई मारते रह जाए, नहीं बनेगी। आप खिचड़ी के दिन जो घर पे दही चूड़ा और वो सब मिल जाता है और खिचड़ी, वो साल भर नहीं मिलेगी। और सिमिलर फॉर जो आप होली पे गुजिया खा लेते हैं, वो नहीं मिलेगा। गणेश चतुर्थी पे मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है यार कि ईद की सेवई नहीं मिलेगी दोबारा आपको उसी दिन। आप मुस्लिम परिवारों में भी चले जाए ना, तो वो उसी समय बस अच्छे से मिलेगी, ठीक है ना। बाकी खिचड़ी ऐसे तो शनिवार को कुकर में सीटी मरवा दो, लेकिन क्या वो खिचड़ी दिन वाले खिचड़ी बनती है? तो शायद नहीं। सही है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट आपके का है भैया, अगला क्वेश्चन, दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्योहार है? तो दशईन फेस्टिवल सी ऑप्शन, नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पोध फसल उत्सव मनाया जाता है? बताइएगा, बताइए। कैला पोत फसल उत्सव, तो सर ये मनाया जाता है सी ऑप्शन, कर्नाटक, ठीक है ना, सी ऑप्शन कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र 1 नंबर का त्योहार, सर सही है, सही है कि नहीं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, सर 1 नंबर का त्योहार, सही है। छठ मैया का पूजा बिहार में डबल सही है, एकदम दनादन सही है। लेकिन सर बैसाख ये उत्तर प्रदेश में नहीं। सर बैसाखी का त्योहार सर पंजाब की तरफ लेके चलिए, फिर देखिए सही कह रहे कि नहीं। अब छठ पूजा दीपावली के कुछ दिन बाद एकदम भव्य तरीके से बिहार में और अब तो पूरे भारत में मनाया जाता है, सही कह रहे कि नहीं। मैंने अपने बहुत सारे बिहार के दोस्तों को नोटिस किया, वो दीपावली पे घर नहीं जाएंगे लेकिन छठ पे पहुंचे रहेंगे। आप बिहार अड्डा चैनल को देखिएगा छठ पूजा के समय, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? सर बाली तृतीय का त्योहार है कि नहीं। अगला पॉइंट, कुंभ मेला कहां आयोजित नहीं किया जाता? सर पुरी में नहीं होता कुंभ मेला, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। पुरी में कब से हुआ? वहां तो जगन्नाथ पुरी जी का मेला लगता है ना। चलेगा अगले पॉइंट पे। अगला, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? बताइएगा, जिसे किस महीने में मनाया जाता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, अभी से तैयारी करोगे तो एग्जाम में अच्छा करोगे, एग्जाम के समय जाकर के एग्जाम में अच्छा नहीं हो जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, अप्रैल में, ठीक है। करंट अफेयर कर लें,
भाई देखो, मैं हूं जीएस पे चर्चा में है, आइए देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सर लेटी हुई प्रतिमा बिहार में स्थापित की जा रही है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहते हैं? उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अगला, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? आज के क्लास की पीडीएफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अड्डा के ऐप को वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लिंक लगी है, फ्री ऐप है। और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, क्षमा करिएगा जो लोग जानते होंगे, अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लोगे, फिर कैटेगरी में एसएससी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो स्क्रीन खुलेगी, यहां पे कहीं लिखा रहेगा लल्ला कम्युनिटी, ठीक है ना, यहां पे लिखा रहेगा कम्युनिटी। फिर उसके बाद इस तरीके का अगला स्क्रीन खुलेगा, यहां पे लिखा रहेगा एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सप्लोर ग्रुप। और फिर उसके बाद जो अगली स्क्रीन खुलेगी, वहां कहीं यहां पे मैं बना रहूंगा और लिखा रहेगा करेंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर, ठीक है ना। पहले अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लिए, वो जो लिंक दी हुई है, फिर यहाँ पे कम्युनिटी दिखेगा तुम्हें, यहाँ पे एक्सप्लोर ग्रुप, उसको क्लिक करोगे तो करेंट अफेयर एंड जीएस बाई आशुतोष सर। उसी के ऊपर मैं फिर बोल रहा हूं, रात के 11 बजे यहां पे इस क्लास की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। यहां पे मैं राघव से कहकर पिन करवा दूंगा 11 बजे, तय रहा, ठीक है ना। और एक बार मैंने बोला था 10 बजे, लोग 10 बजे पहुंचे, लेकिन आधा घंटा एक्चुअली देखो यार, जब जैसे अभी राघव को बोल दूंगा, वो आधे घंटे बाद ही करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, हेमिस फेस्टिवल कहां मनाया गया? ठीक है ना, हेमिस फेस्टिवल, सर हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस मठ लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, और हेमिस से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, सर हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, ए ऑप्शन आपके हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन का, ये आर्ट एंड कल्चर के करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, और ये ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आना ही आना रहता है। बताइएगा, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? बी ऑप्शन, बीकानेर में किया गया है मेरे लल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? बताइएगा। भाई सब लोग एक बार लाइक तो कर दो यार, जितने लोग लाइव हो उतना लोग लाइक तो कर दो कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ए ऑप्शन वाराणसी, अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन। अच्छा, अब यहां पे G20 से भी जोड़ के देख लो, G20 के अंतर्गत जो काशी पाथवे कल्चर पेपर घोषित किया गया है, काशी पाथवे कल्चर, ये अगर आपसे पूछ दे कि काशी पाथवे कल्चर क्या है, तो G20 के देशों का संस्कृति को, मंदिर को बढ़ावा देने को लेकर के एक डॉक्यूमेंट है जिसे काशी पाथवे कल्चर कहा गया, जो G20 के मीटिंग के अंतर्गत अपनाया गया है G20 के सदस्य देशों के द्वारा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ए ऑप्शन, तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ठीक है ना, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य द्वारा एक मरा परियोजना शुरू की गई है? न सिर्फ मैंने 40 क्वेश्चन स्टैटिक के, आर्ट कल्चर के पढ़ाए, 10 क्वेश्चन उसी सेम टॉपिक के करेंट अफेयर के पढ़ा रहा हूं। मैं तो अपनी क्लास के लिए कहूंगा ना, एक भी दिन की मत छोड़ा करो। उड़ीसा, स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन कहां किया गया? स्टैचू ऑफ बिलीफ, सर स्टैचू ऑफ बिलीफ बना है राजस्थान में। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां बनाया जाएगा? वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार, ठीक है।